हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश। आज से हम लोग साइंस का जो घटना चक्र का बुक है उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने आज फर्स्ट चैप्टर विटामिन डाला हूँ, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ते हैं। विटामिन विटामिन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो कैसमीर फंक जो है, इसने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी। कब? 1911 से 12 के बीच में। इसका अन्य नाम या इसको कहते हैं, जो इसका नाम जो दिया गया है, नामकरण जो किया है, किसने किया है? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा इसको सहायक आहार कहा है। किसने कहा है? तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने आहार सहायक कहा है विटामिन्स को। लगभग 20 प्रकार के विटामिन अभी तक मिले हैं, जिसमें विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है: जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन होंगे? तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में सारे जो इसके कॉम्प्लेक्स हैं सब इसी में आएंगे। तो जब सपोज दैट क्वेश्चन कभी इस तरह भी पूछ दे कि विटामिन बी3 या बी5 जल में घुलनशील है या नहीं है, तो हम लोग क्या मारेंगे? जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो प्रमुख जो विटामिन है, प्रमुख विटामिन जो है वो कहाँ से पाए जाते हैं, उसके स्रोत क्या क्या है और उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। विटामिन ए का अन्य नाम रेटिनॉल है। क्या है विटामिन ए का अन्य नाम? रेटिनॉल है। रोग विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी, जीरोथैल्मिया और त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। रतौंधी क्या है कि जब जिस व्यक्ति को यह रोग होता है, वह जैसे जैसे दिन से शाम की तरफ दिन ढलता है तो उसको दिखाई देना कम होने लगता है और अंततः रात में उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसे रतौंधी कहते हैं। जीरोथैल्मिया में क्या है कि व्यक्ति का जो आँख होता है पानी के बिना सूख जाता है, तो उसे जीरोथैल्मिया कहते हैं। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे त्वचा की कोशिका रूखा होने लगता है। और स्रोत क्या क्या है? तो गाजर, हरी सब्जी, दूध, मछली, इन सभी सब्जियों से, फलों से विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो वृद्धि कमना, वृद्धि का रुक जाना विटामिन बी1 की कमी से होता है। स्रोत विटामिन बी1 कहाँ से पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है अनाज से पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है, सोयाबीन और दूध में भी पाया जाता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। उसके बाद इससे कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से? तो किलोसिस नामक रोग विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो विटामिन बी2 के स्रोत हैं पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी2 कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं? तो पनीर, अंडा, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी3 का अन्य नाम नियासिन या निकोटीन अम्ल है। नियासिन या निकोटीन अम्ल किसका नाम है? तो बी3 का नाम है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी3 किन किन स्रोतों में पाए जाते हैं? तो ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, इन सब में विटामिन बी3 पाए जाते हैं। विटामिन बी5 कौन सा है? विटामिन बी5 का अन्य नाम क्या है? पैंटोथियनिक अम्ल। क्या नाम है? पैंटोथियनिक अम्ल। यह पैंटोथियनिक अम्ल है। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे? तो चर्म रोग और बाल सफ़ेद होना। विटामिन बी5 की कमी से चर्म रोग या बाल सफ़ेद होने लगेगा। और इसका अन्य नाम क्या है? पैंटोथियनिक अम्ल। इसका स्रोत क्या क्या होगा? तो अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, इन सभी में विटामिन बी5 पाए जाएंगे। बी6 का नाम क्या है?
डॉक्सिन या कहीं कहीं इसको पायराडॉक्सिन भी कहा जाता है। तो B6 की कमी से कौन से रोग होंगे? रक्तक्षीणता। मतलब क्या कि रक्त की कमी होने लगेगी मानव शरीर में तो उसे रक्तक्षीणता कहते हैं। चर्म रोग होगा और पेशियों में ऐंठन आने लगेगी विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7, विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? अन्य नाम क्या है? तो बायोटीन। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे? तो चर्म रोग होंगे, बालों का झड़ना होगा और यह कहाँ पाए जाएंगे? तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि में पाए जाएंगे। इसमें विटामिन B7 में सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर। तो कभी कभी कहा जाता है कि सल्फर विटामिन कौन है? तो विटामिन B7। B9 की बात करें तो विटामिन B9 का अन्य नाम है फोलिक अम्ल। क्या नाम है? फोलिक अम्ल भी नाम है। कहीं कहीं इसको फोलिक एसिड भी लिखा जाता है। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे? तो इसी की कमी से भी रक्तक्षीणता होगी। कुंठित वृद्धि। कुंठित वृद्धि का मतलब हुआ कि वृद्धि धीरे धीरे होगा। मतलब कि जो होना चाहिए उससे बहुत धीरे धीरे वृद्धि होगी। और ये किन किन स्रोतों में पाई जाती है? तो पाई जाती है हरी सब्जी, फलियाँ, ईस्ट, हरी सब्जियाँ, फली, एड्स, मांस, अंडे आदि में पाए जाते हैं। विटामिन B12, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोब्लाविन। साइनोकोब्लाविन भी बोलते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो कभी कभार कोबाल्ट विटामिन भी B12 को कहा जाता है। इससे कौन से रोग होते हैं? तो इससे घातक रक्तक्षीणता, मतलब कि एक सीमा से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा रक्त की कमी हो जाएगी और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। इसे क्या होगा कि इसमें तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी। B12 से स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध, जीवाणु, आंत्र के जीवाणु। कभी कभी आंत्र के जीवाणु को ई कोलाई भी बोला जाता है। ई कोलाई भी बोला जाता है आंत्र के जीवाणु को। विटामिन सी का अन्य नाम क्या होगा? एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन B का अन्य नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। इससे कौन सी रोग होगी इसकी कमी से? तो इससे कमी से एस्कर्बी रोग होगा। और ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये आंवला में, नींबू में, या नींबू के वंश के जो फल होंगे उसमें, टमाटर में या सब्जियों में। ये खास करके खट्टे जितने भी फल होंगे उसमें विटामिन C पाए जाएंगे। मिर्ची में भी विटामिन C प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कैल्सीफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे? तो इसकी कमी से सूखा रोग होगा, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया। ये सूखा रोग जो है यह बच्चों में खास करके होते हैं। और ऑस्टोमलेशिया जो रोग है यह वृद्ध व्यक्तियों में होते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑस्टोमलेशिया में एक सीमा के बाद हड्डी मुलायम पड़ जाती है तो उसे ऑस्टोमलेशिया कहा जाता है। स्रोत विटामिन डी कहाँ पाए जाएंगे? मक्खन में, मछली के तेल में, अंडा में तथा सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे? जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, जननांग तथा पेशियों के कमजोर हो जाएंगे। और इसका अन्य नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का अन्य नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो अंडे की जर्दी में, सोयाबीन में, तेल में, गेहूं में इत्यादि में विटामिन ई पाए जाते हैं। विटामिन के का अन्य नाम क्या होगा? नैफ्थोक्विनोन।
नैप्थोक्विनोन होगा इसका नाम। यह रक्त के थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। खास करके यह प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके रक्त के थक्का बनाता है। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से कौन से रोग हैं? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। और स्रोत क्या होंगे? अंडा, आंत के बैक्टीरिया मतलब ई कोलाई, हरी सब्जी, अंडा व सोयाबीन में यह पाए जाएंगे। इस तरह से विटामिन हम लोगों ने पूरा देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही इसको सब्सक्राइब